जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने ऑलरेडी इतिहास का इतना सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आपका इतिहास का है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का है दोस्तों। ये है जो कि अंकित भट्टी सर के द्वारा लिखा हुआ बुक है, बिहार स्पेशल। दोस्तों, यही बुक है जो कि आप लोग इसे पढ़कर आपका इस बार 2025 में वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप महिला हैं फिर भी यह वीडियो देख सकते हैं, या अगर आप पुरुष हैं फिर भी यह वीडियो देख सकते हैं। दोनों के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने जा रहा है। अगर आप सच में 2025 में वर्दी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिएगा। मैं थ्योरी बेसिस सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, हर एक वो कोशिश कर रहा हूं जो कि आपको इस बार सिलेक्शन दिला सके। तो आप लोग मेहनत लगाकर वीडियो को देखते जाइएगा दोस्तों। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे क्वेश्चन को समझाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे रोजगार पब्लिकेशन प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी का जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं वो फिर से आप लोग वह मैसेज हाय का कर दीजिए। मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, एकदम फ्री में पीडीएफ मैं दे रहा हूं दोस्तों। इस बुक की टॉपिक बाय टॉपिक आपको मात्र इस नंबर पर मैसेज करना। अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, तो आपको मात्र इस नंबर पर मैसेज करना है। मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा बिल्कुल फ्री, एक पैसा भी नहीं लूँगा दोस्तों आपसे। ओके ना। चलिए, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जो कि 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली जिला जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। ओके ना। सवाल ऐसे पूछेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम गांव में हुआ था दोस्तों। वैशाली जिला है और राज्य बिहार है। ओके ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और स्वामी महावीर जी का पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था दोस्तों। ओके ना। और ज्ञात्रिक काल के प्रधान थे। क्या? जो महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ, वो ज्ञाकृत काल के प्रधान थे। और माता का क्या नाम था? तो त्रिशला नाम था माता का, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थे। ओके ना। त्रिशला है जो कि महावीर स्वामी जी की माता है, और ये हैं जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थे। ओके ना। चलिए, और इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? तो यशोदा है। क्या? इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। ओके ना। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा और इनके पुत्र का नाम है प्रियदर्शना है। ओके ना। प्रियदर्शना है महावीर स्वामी का पुत्री का नाम है। और दामाद का नाम है दोस्तों जमाली। क्या? जमाली है जो कि दामाद का नाम है महावीर स्वामी का। ओके ना। यहाँ से हम लोगों ने देखा महावीर स्वामी का जीवन परिचय। चलिए, अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ से क्या? गृह त्याग, यानी 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से जो महावीर स्वामी हैं वो गृह त्याग कर दिया, यानी घर को छोड़ दिए। ओके ना। जिस प्रकार से रामायण में राम भगवान ने घर राजमहल छोड़कर वनवास गए थे, उसी प्रकार से गृह त्याग किए थे वो 30 वर्ष की आयु में। बड़े भाई की नंदीवर्धन, जो महावीर स्वामी के बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी अनुमति से वो 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग दी। ओके ना। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कैवल्य में हुई थी। ओके ना। गृह त्याग के 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की आयु में जुर्मिभिक ग्राम में त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ओके ना। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गृह त्याग के 12 वर्ष बाद, यानी 42 वर्ष की आयु में जिर्विक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे हुआ। ओके ना। चलिए, और इनकी मृत्यु हुई दोस्तों तो 72 वर्ष की आयु में, यानी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई महावीर स्वामी की। ओके ना। हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों महावीर स्वामी का जीवन परिचय। ओके ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे नोट से दोस्तों। बोल रहा है कि भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। क्या? भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। क्या? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। ओके ना। जैन साहित्य के
आगाम कहा जाता है? क्या जैन साहित्य को आगाम कहा जाता है? यहाँ से देखेंगे, जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक है जो भद्राबहु द्वारा लिखी गई है। ओके ना, चलिए अगला हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, मयोंतर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। क्या मयोंतर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? यहाँ से देखेंगे, खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ओके ना, खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ओके ना, चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग दोस्तों, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूल भद्र था। कौन था दोस्तों? प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, इसका यानी जिसका अध्यक्ष स्थूल भद्र था। ओके ना, यहाँ से देखेंगे, द्वितीय जैन संगीति बल्लभी जो कि गुजरात में हुई है, जिसका अध्यक्ष देविधिधि क्षमा शर्मन थे। ओके ना, चलिए हमें आशा है कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा महावीर स्वामी का जीवन परिचय। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग इसे अपने से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता, आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। ओके ना, इससे पहले बौद्ध धर्म के जानने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अब तक चैनल पे नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाना। और शेयर करिए उन दोस्तों, उन सहेलियों के साथ दोस्तों यह वीडियो जिनको इस बार आप बिहार पुलिस की वर्दी में देखना चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल, ये स्पेशल बुक है दोस्तों, यही बुक आपको इस बार सिलेक्शन दिलाएगा। ओके ना, यहाँ से देखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ओके ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे दोस्तों क्या, गौतम बुद्ध का परिचय के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोगों ने महावीर स्वामी का जीवन परिचय के बारे में जाने हैं, उसी प्रकार हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में। ओके ना, चलिए तो गौतम बुद्ध का जन्म है जो कि 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थल पर हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके ना, क्या दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम बताएं, आपसे ऑप्शन दे देगा कुछ भी और आपको एक आंसर देगा, तो आपको आंसर याद रखना कि सिद्धार्थ था बचपन का नाम गौतम बुद्ध का। ओके ना, और गौतम बुद्ध के पिता का नाम है दोस्तों सुधोधन। क्या? सुधोधन है, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। ओके ना, और इनकी माता का नाम है माया देवी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गए थे। क्या? सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन के बाद हो गई थी। ओके ना, चलिए और यहाँ से दिया कि इनकी देखभाल इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। क्या दोस्तों, जब माया देवी की मृत्यु यानी गौतम बुद्ध के जन्म के बाद 7वें दिन के बाद माया देवी की मृत्यु हो गई, तो इनकी देखभाल तो करना भी जरूरी है, तो इनकी देखभाल इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने की थी। ओके ना, आप लोग रियल लाइफ में भी देखते होंगे दोस्तों कि किसी की भी डिलीवरी टाइम अगर मृत्यु हो जाती है तो उनकी देखभाल उनकी मौसी ही करती हैं, क्योंकि माँ के बाद जो सबसे प्यार करता है दोस्तों वो मौसी ही होती है कि ना। चलिए अगला हो जाएगा, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, तो यशोधरा था। क्या? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। ओके ना, गौतम बुद्ध की विवाह कब हुई थी, तो 16 वर्ष की आयु में हो गई थी, और इनकी पत्नी की नाम यशोधरा था। ओके ना, चलिए और इनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, तो राहुल नाम था। क्या? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। चलिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से
और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किए दोस्तों? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके ना, गृह त्याग देना गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके ना, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे, यानी घर को छोड़ दिए थे। चलिए यहाँ से देखेंगे प्रथम उपदेश क्या था गौतम बुद्ध का? तो प्रथम उपदेश था दोस्तों उनका कि सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ओके ना, और इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पड़ता है, नामक स्थान पर हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ओके ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ओके ना, चलिए अब यहाँ से जानेंगे दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक जानेंगे। इधर घटना है और इधर चिन्ह है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इससे पहले आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस बार आप लोग वर्दी में देखना चाहते हैं। चलिए इस घटना है दोस्तों, जन्म हुआ था तो कहाँ? कमल व सांड। क्या? जन्म चिन्ह है दोस्तों कमल व सांड है। गृह त्याग चिन्ह है तो घोड़ा है। ज्ञान है तो पीपल का वृक्ष है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। निर्वाण है तो पद चिन्ह है। मृत्यु है तो स्तूप है। ओके ना, चलिए यहाँ से हम लोगों ने जाना दोस्तों कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह के बारे में जाने हम लोग। आप लोग देख सकते हैं, ये चिन्ह दे सकते हैं और इधर घटना देख सकते हैं। ओके ना, अब यहाँ से हम लोग जानेंगे दोस्तों क्या? बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ जानेंगे। क्या? बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ जानेंगे। तो ओके ना, तो यहाँ पे है देखिए, इधर संगीति है, इधर समय दिया, इधर स्थान, इधर अध्यक्ष, इधर शासन काल दिया है। ओके ना, जानेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में महाकाश्यप और अजात शत्रु। ओके ना, संगीति में प्रथम बौद्ध संगीति समय कब था दोस्तों? तो 483 ईसा पूर्व में। स्थान था तो राजगिरी था। अध्यक्ष था महाकाश्यप था और शासनकाल तो अजात शत्रु का शासनकाल था। ओके ना, और द्वितीय बौद्ध संगीति में तो समय था 383 ईसा पूर्व। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष था साबकमीर और शासनकाल था दोस्तों तो काला शोक का शासनकाल था। ओके ना, तृतीय बौद्ध संगीति 250 से 251 ईसा पूर्व और स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष था दोस्तों मेघालिपुत्र ज्योतिष और शासनकाल था तो अशोक का शासनकाल था। ओके ना, चलिए यहाँ से देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति तो प्रथम शताब्दी में हुआ था और जगह था तो कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, और अध्यक्ष है तो वसुमित्र है और शासनकाल तो कनिष्क का शासनकाल था। ओके ना, चलिए यहाँ से हम लोगों ने जाना बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ के बारे में। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया दोस्तों तो मैं एक बार बताया हूँ, आप लोग इसे PDF लेकर पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके ना, चलिए यहाँ से देखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। ओके ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों, पहला हीनयान तथा दूसरा महायान में विभाजित हो गया। ओके ना, चलिए यहाँ से जानेंगे बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधाम पिटक है। ओके ना, बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं दोस्तों। तो पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधाम पिटक। ओके ना, चलिए अब हम लोग यहाँ से जानेंगे दोस्तों कि बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। ओके ना, क्या जानेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। अब जानेंगे दोस्तों ईसाई धर्म के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? ईसाई धर्म के बारे में जानेंगे। ओके ना, चलिए ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है।
ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है, इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। ओके ना, यहाँ से जानेंगे ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। फिर यहाँ से जानेंगे ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ओके ना, यहाँ से जानेंगे कि ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे। तो ईसा मसीह के जन्म दिन के ही मनाया जाता है दोस्तों क्रिसमस डे। ओके ना, इस 25 दिसंबर को ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ओके ना, चलिए अब यहाँ से देखेंगे कि ईसा मसीह को फांसी पर रोमन गवर्नर पोटियम ने चढ़ाया। ओके ना, ईसा मसीह को फांसी पर रोमन गवर्नर पेटियम ने पोटियस ने चढ़ाया। अब जानेंगे दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में। ओके ना, इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे सनातन धर्म के बारे में। ओके ना, चलिए इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ओके ना, चलिए यहाँ से फिर देखेंगे इनका जन्म हजरत मोहम्मद आलम का जन्म जो है 570 ईसा में मक्का में हुआ था। इनका जन्म 570 ईसा में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। तो किसके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था दोस्तों? तो किनके था? तो हजरत मोहम्मद साहब का। ओके ना, हजरत मोहम्मद साहब का पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। ओके ना, चलिए हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके ना, 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हजरी संबत के नाम से जाना जाता था। 622 ईसा को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हजरी संबत के नाम से जाना जाता है। यहाँ से देखेंगे हम लोग दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। ओके ना, चलिए यहाँ से जानेंगे कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। फिर यहाँ से जानेंगे हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। ओके ना, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। ओके ना, चलिए यहाँ से जानेंगे दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद इन नबी त्यौहार मनाया जाता है। जो ईद मुबारक मनाता है ना दोस्तों ये लोग मुस्लिम लोग, वो हजरत मोहम्मद के जन्म के उपलक्ष्य में ही मनाता है। ईद मुबारक जो बोलता है, जो भी हो ये लोग साले। चलिए अब होंगे यहाँ से पारसी धर्म के बारे में जानेंगे हम लोग। क्या पारसी धर्म के बारे में जानेंगे यहाँ से दोस्तों कि पारसी धर्म का संस्थापक जरयुष्ट ईरानी था। कौन था दोस्तों? पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट था जो कि ईरानी था। ओके ना, चलिए यहाँ से जानेंगे इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। ओके ना, चलिए यहाँ से जानेंगे पारसियों का प्रमुख त्यौहार नवरोज है। क्या? नवरोज है जो कि पारसियों का प्रमुख त्यौहार है। तो देखिए ये पारसी धर्म के हैं जो कि ज़्यादा लंबा नहीं इसमें क्वेश्चन है, मात्र 4 क्वेश्चन बना है दोस्तों, तो इसे आसानी से याद कर लीजिएगा। ओके ना, अब जानेंगे सिख धर्म के बारे में दोस्तों। ओके ना, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। क्या? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। यहाँ से आपके सवाल पूछते हैं दोस्तों, सिख धर्म से गुरु नानक से रिलेटेड सवाल आपका आता है, इसीलिए इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके ना, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। क्या थे दोस्तों? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। ओके ना, यहाँ से जानेंगे गुरु नानक देव ने लंगर यानी पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही
अनेक संगत यानी धर्मशाला स्थापित किए। ओके ना। चलिए, आप लोग अभी भी देखते होंगे दोस्तों, पंजाब वगैरह में लंगर चलता है। ओके ना। आप लोग वहाँ पे फ्री में खाना खा सकते हैं, एक पैसा नहीं लगेगा, बट नियम रूल से खाइएगा तो ही आपको इज्जत के साथ बैठाकर अच्छे तरीके से खिलाया जाता है लंगर में। ओके ना। यहाँ से देखिए जानेंगे कि गुरु नानक देव ने लंगर यानी जिसे पंगत बोलते हैं, आप लोग भोज में कैसे एक पंगत दो पंगत खाता है, बिहारी ये होंगे तो आप लोग बिहारी तो है ही हैं दोस्तों, तो शादी में होता है ना कि एक पंगत खेल को दो पंगत खेल को ही भोज मतलब चलाते हैं, उसी तरह से पंगत को ही लंगर कहा जाता है। ओके ना। व्यवस्था का प्रचलन किए, लंगर व्यवस्था का प्रचलन कराया, इन्होंने ही अनेक संगत जो कि धर्मशाला स्थापित किए। ओके ना। अब यहाँ से जानेंगे गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जो कि नानकाना साहिब में हुआ था। ओके ना। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। ओके ना। चलिए, अब लोग यहाँ से देखेंगे कि गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। कहाँ दोस्तों? गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। ओके ना। यहाँ से जानेंगे गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, इनका मूल नाम लहना था। क्या दोस्तों? गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका नाम लहना था। ओके ना। यहाँ से जानेंगे गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। अब यहाँ से जानेंगे गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। ओके ना। गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। ओके ना। अब हम लोग यहाँ से देखें दोस्तों कि मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी। ओके ना। क्या बोला है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता से करने के कारण करा दी। ओके ना। यहाँ से देखेंगे सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। क्या? यह सवाल है जो कि VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ओके ना। इधर बच्चे खेल रहे इसीलिए शायद थोड़ा साउंड जा सकता है। ओके ना। चलिए, इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे। ओके ना। चलिए, क्या था दोस्तों कि इनका जन्म गुरु गोविंद जी का जन्म दोस्तों 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे। ओके ना। यहाँ से जानेंगे खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ओके ना। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ओके ना। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों सिकंदर के बारे में। ओके ना। चलिए, सिकंदर के बारे में जानेंगे कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। ओके ना। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह कद मकदूनिया का राजा था। मकदूनिया है दोस्तों, दुनिया मतलब अथी नहीं है, मकदूनिया है। यहाँ से देखेंगे सिकंदर का गुरु अरस्तु था। क्या? सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो था। प्लेटो का गुरु सुकरात था। ओके ना। क्या दोस्तों? देखिए, सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो था। प्लेटो का गुरु सुकरात था। ओके ना। यहाँ से जानेंगे, अब ये नहीं कमेंट करिएगा कि सुकरात का गुरु कौन था, तो यहीं से आप यहाँ आपका क्वेश्चन ही समाप्त हो जाता है। तो ऑलरेडी ज़्यादा सोचना नहीं, वैसे भी आपके एग्जाम में कम समय बच चुका है। यहाँ से जानेंगे कि सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। इनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था दोस्तों? इनका सेनापति था जो कि सेल्यूकस
सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 में किया। ओके ना, चलिए यहाँ से जानेंगे सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। कौन था दोस्तों? सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। ओके ना, चलिए यहाँ से जानेंगे सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पूरू पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीज तथा झेलम या बिस्तता का युद्ध भी कहते हैं। ओके ना, देखिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि एक मिनट, थोड़ा बोलते बोलते थक जाते हैं इसलिए बीच में रुकना पड़ जाता है। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरू पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीज तथा झेलम या बिस्ताता का युद्ध भी कहते हैं। ओके ना, हम यहाँ से जानेंगे सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ओके ना, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ओके ना, चलिए यहाँ से हम लोग जानेंगे दोस्तों। इससे पहले आप लोगों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए आए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। ओके ना, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें कि यह वीडियो है जो कि आप लोग किस ज़िला से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता लगे कि हम जिस ज़िला से बिलोंग करते हैं वो हमारे ज़िला के लोग वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ओके ना, यहाँ से जानेंगे हर्यक वंश के बारे में दोस्तों। ओके ना, तो जानेंगे कि हर्यक वंश का स्थापक बिम्बिसार था। क्या दोस्तों? हर्यक वंश का संस्थापक था जो कि बिम्बिसार था, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ओके ना, हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यहाँ से जानेंगे बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा। बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा। ओके ना, यहाँ से जानेंगे दोस्तों बिम्बिसार ने अंगराज को मगध में मिलाया। बिम्बिसार ने अंगराज्य को मगध में मिलाया। यहाँ से देखेंगे बिम्बिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बिम्बिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। बिम्बिसार का उपनाम सिरेनिक था। बिम्बिसार का उपनाम सिरेनिक था। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ओके ना, यहाँ से जानेंगे दोस्तों अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का नाम कुनिक था। फिर यहाँ से देखेंगे अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। देखिए बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया और अजातशत्रु का हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। यानी जैसे अपने जो उसके बाप करेगा दोस्तों वही उसका बेटा करेगा। यहाँ पे यह क्या किया, वो अपने बाप को मारा यानी अजातशत्रु बिम्बिसार को मारा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अजातशत्रु के उसके पुत्र उदयन ने मारा। यानी जैसा देखेगा वो ऐसा सीखेगा। ऐसे आप लोग देखते होंगे कि किसी भी घर में, मतलब हर एक घर में नहीं, कोई कोई घर में जो दादा दादी होता है उनके मम्मी होते हैं या फिर पापा होते हैं जो बहुत ही अथी करते हैं, तो फिर उनके मम्मी पापा भी बूढ़े होते हैं तो उनका भी बेटा होता है जो कि जिस तरह से दादा दादी पर बर्ताव करते हैं उसी तरह से उसका बेटा उस पर बर्ताव करता है। यानी जो भोग आप करते हैं उसको आपको भोगना है जरूरी, इसलिए जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, है कि ना। चलिए अब यहाँ से जानेंगे उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर की स्थापना की। क्या दोस्तों? उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। ओके ना, उदयन था जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। ओके ना, चलिए यहाँ से जानेंगे दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। ओके ना, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र
नाग दशक था। यहाँ से जानेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। ओके ना, शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग ने अवनीत राज को मगध में मिलाया। शिशुनाग ने अवनीत राज को मगध में मिलाया। यहाँ से जानेंगे दोस्तों शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। ओके ना। अब जानेंगे नंद वंश के बारे में दोस्तों, पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंदन था। ओके ना, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंदन था। ओके ना। यहाँ से जानेंगे नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था दोस्तों। क्या? नंद वंश का अंतिम राजा था जो कि घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। नंद वंश सर्वाधिक घनी यानी धनी राज एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। ओके ना। यहाँ से जानेंगे घनानंद सिकंदर के समकालीन था। उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। अब जानेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके ना। चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे दोस्तों कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व ने की थी। ओके ना। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ओके ना, जो कि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में की थी। वहाँ से जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को सेट्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के सेट्रोकोटस भी कहा जाता है। यहाँ से जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था और इसकी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया। ओके ना, युद्ध में। चलिए यहाँ से जानेंगे चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीतिक से है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीतिक से है। यहाँ से जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की अनुयायी था। ओके ना। यहाँ से जानेंगे हम लोग दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु भद्र बहुत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु भद्र बहुत थे। ओके ना। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु भद्र बहुत थे। यहाँ से जानेंगे मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। यह क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी। ऐसे सवाल पूछ सकता है कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक को लिखी? तो इंडिका नामक पुस्तक को लिखी। ओके ना। यहाँ से जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सरबन बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहीं हुई थी। ओके ना। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सरबन बेलगोला में हुई। ओके ना। चलिए यहाँ से जानेंगे दोस्तों बिंदुसार के बारे में। ओके ना। इसका जो रहा था जीवन काल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व था। ओके ना। चलिए यहाँ से जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यहाँ से जानेंगे बिंदुसार को अमी बघात भी कहते हैं। क्या दोस्तों? बिंदुसार को क्या कहते हैं? तो बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं। अमित्र घात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। ओके ना। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं और अमित घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। यहाँ से जानेंगे सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा। ओके ना। सीरिया के शासक
क्या एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार भेजा? ओके ना। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। ओके ना। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं दोस्तों। तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग लिख दीजिए दोस्तों, अशोक, कमेंट में अशोक लिख दीजिए, तो मैं आप सबको फिर से इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, जो कि तीसरा क्लास आपका रहेगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए। अभी यही सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन दिलवाएगा इतिहास से। क्योंकि दोस्तों अगर आप मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो टेंशन नहीं लेना है। आप लोग मात्र जीके, जीएस और साइंस और जो होता है हिंदी, उसे पढ़कर आप लोग इस बार कैसे बिहार पुलिस की सपना पूरा कर सकते हैं, वो सारा सिचुएशन इसमें दिया गया है। ओके ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके ना। चलिए, और आप लोग वीडियो किस बिहार के किस जिला से देख रहे हैं उसे कमेंट करके बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।